हेलो फ्रेंड्स। हमने पिछली वीडियो में जून के करंट अफेयर्स में से कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे, कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर कर लिया था। इस वीडियो में भी हम राजस्थान के करंट अफेयर्स, जून के अंक के करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। जून अंक के करंट अफेयर्स का मतलब है मई की घटनाओं पर बात करेंगे, मई की इम्पॉर्टेंट घटनाओं पर बात करेंगे। जैसे कि हमने पीछे न्यूज़ कवर की थी, हमने अमित शाह जी के बीकानेर दौरे पर बात की थी हमने, और जो वाइब्रेंट विजिलेंस पोर्टल था उस पर भी हमने बात की थी। तो हम इसमें भी राजस्थान के प्रादेशिक परिदृश्य से संबंधित जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन पर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। हमने वाइब्रेंट विजिलेंस प्रोग्राम सेकंड में जो सीमावर्ती ज़िले थे जो चुने गए थे उन पर हमने बात की थी, उनमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, उसका बजट क्या रहेगा, सांचू माता का मंदिर क्या है, इन सब के ऊपर हमने बात कर ली थी। तो आज की हमारी पहली न्यूज़ रहेगी, मंत्री डॉक्टर मंजू बागमर को मिला वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। सबसे पहले बात करते हैं मंजू बागमर जी हैं कौन। ये राजस्थान सरकार की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री हैं डॉक्टर मंजू बागमर। इन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और लंदन में यह स्थित है, इनकी तरफ से एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चुना गया है। मैं एक इम्पॉर्टेंट इसमें और बात बता दूं कि यह पुरस्कार इनसे पहले भजन लाल शर्मा जी को भी मिल चुका है। इसका आयोजन स्थल की बात करें तो यह ब्रिटेन की संसद के पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर में आयोजित होने वाले 10वें अवार्ड समारोह के दौरान इनको दिया जाएगा। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, कौन दे रहा है, कहाँ है, किन्हें दिया जा रहा है। और राजस्थान सरकार की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री मंजू बागवर जी को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया जा रहा है। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आने की संभावना ये भी है कि यह पुरस्कार किस आयोजन के दौरान दिया जाएगा। 10वें अवार्ड समारोह के दौरान दिया जाएगा। और समारोह कब होगा? 26 जून 2026 को। बहुत इम्पॉर्टेंट है, लंदन में यह आयोजन होगा। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी को इनसे पहले ये पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। नंबर में पूछा जाए तो इनसे पहले किनको मिला है, राजस्थान के कौन कौन से मंत्री यह पुरस्कार ले चुके हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट एक लाइन यहाँ पर बनकर आ जाती है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान की 3 प्रतिभाओं को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर द्रौपदी, हमारी जो राष्ट्रपति महोदया है, उनके द्वारा राजस्थान की 3 प्रतिभाओं को पुरस्कार दिया गया है। और पद्म पुरस्कार की श्रेणी में जो पद्मश्री पुरस्कार है, राजस्थान की 3 महान विभूतियों को यह पुरस्कार दिया गया है, जिनमें से एक श्री गंगानगर से ही संबंध रखते हैं, जो कि अंध विद्यालय है यहाँ, एक उनके संस्थापक भी रहे हैं ब्रह्मदेव जी। और उनके अलावा मैं बात करूँ तो पहले तो हम बात करते हैं कि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पद्म पुरस्कार हमारे जो सिलेबस रहता है उसमें पुरस्कार से संबंधित एक, चाहे वो साहित्य का पुरस्कार हो, पद्म पुरस्कार हो, और या फिर स्पोर्ट्स की श्रेणी में कोई पुरस्कार दिया गया हो, तो ये पुरस्कार एक टॉपिक के रूप में हमारे सिलेबस में रहता है। और यह पुरस्कार किन्हें दिया गया, कब दिया गया, ये सारी की सारी न्यूज़ भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो हम लोग फटाफट इस पे और बात कर लेते हैं। अब मैं बात करूं कि यह पुरस्कार किन्हें दिया गया है, तो यह गफरुद्दीन मेवाती जोगी जी को, तगाराम भील जी को और ब्रह्मदेव जी को यह पुरस्कार दिया गया है। और फिर बात करें कि खनिज का भी टॉपिक अगर हमारे सिलेबस में रहता है तो सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स सर्वेक्षण में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भंडार मिले हैं। सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स बालोतरा ज़िले में स्थित है और रेयर अर्थ मेटल्स और हैवी रेयर अर्थ मेटल्स और क्रिटिकल रेयर अर्थ मेटल्स के विशाल भंडार, क्रिटिकल अर्थ मेटल्स, हैवी रेयर अर्थ मेटल्स और रेयर अर्थ मेटल्स, ये विशाल भंडार मिले हैं। और इनकी आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेयर अर्थ मेटल कहाँ पर मिले हैं, प्रश्न पूछने की संभावना बहुत अधिक है। बालोतरा जिले में स्थित सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में हालिया सर्वेक्षण में रेयर अर्थ एलिमेंट्स, हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स और क्रिटिकल अर्थ मेटल्स के विशाल भंडार मिले हैं। और इन ब्लॉक्स में तकनीकी मूल्यांकन को गति देने के लिए 3 विशेषज्ञ कंपनियों
को कार्य भी आवंटित कर दिया गया है। फिर मैं बता दूं आपको कि सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स एक प्रागैतिहासिक ज्वालामुखी कुंड है जो लगभग 750 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। ज्वालामुखी कुंड है। अपने पास प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। तो याद रहे ये एक प्रागैतिहासिक ज्वालामुखी कुंड है और 750 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से दुर्लभ खनिज मिलेंगे। तो नियोबियम, जिरकोनियम, हाफनियम। नियोबियम, जिरकोनियम और हाफनियम ये अत्यंत दुर्लभ और रणनीतिक तत्व हैं जो ये प्रचुर मात्रा में पाए गए हैं। कहाँ पाए गए हैं? बालोतरा ज़िले के अंदर। ठीक है। और कहाँ कितने एरिया में फैला गया है ये सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स? 750 वर्ग किलोमीटर में। और एक तरीके का ये ज्वालामुखी कुंड है क्योंकि लगभग जो खनिज होते हैं वो बहुत ही जीवाश्म के टाइप के या फिर कहीं बहुत दबने के कारण उनका जो जब वो पूरी तरीके से अत्यधिक प्रेशर और अत्यधिक हीट के अंदर जब वो चले जाते हैं तो वो लगभग वो एक खनिज का रूप ले लेते हैं ज़मीन के अंदर से। तो एक ज्वालामुखी के अंदर से भी खनिज मिलना और ये सब चीज़ें राजस्थान में बहुत तायता में पाई जाती है और खनिजों का अजायब घर भी राजस्थान को कहा जाता है। तो प्रमुख रेयर अर्थ एलिमेंट नियोबियम, जिरकोनियम, हाफनियम ये यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। फिर ब्यूटी पर्सनैलिटी प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो मिसेस राजस्थान 2026 का ग्रैंड फिनाले जामडोली स्थित हैवा हेवन रिसोर्ट में आयोजित हुआ था जिसे फ्यूज़न ग्रुप ने आयोजित करवाया था और जिसमें गोल्ड कैटेगरी में विजेता रही थी श्वेता कंसाना जी। गोल्ड रनर अप की बात करें तो विनीता दीक्षित, अदिति, पारुल शर्मा और भावना ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कंटिन्यूसली अगर मैं रेस्पेक्टिवली बात करूँ तो ये गोल्ड रनर अप रही थी। और सिल्वर कैटेगरी के विजेता की बात करूँ तो उमा मीना जी सिल्वर कैटेगरी की विजेता रही, सिल्वर कैटेगरी में विजेता रही हैं। गोल्ड कैटेगरी में विजेता श्वेता कंसाना जी और सिल्वर कैटेगरी में उमा मीना जी। अगर इनके सिल्वर रनर अप की बात करूँ तो नीतू राठौड़, ख्याति, सावी शर्मा और मीनाक्षी विश्वास ये रेस्पेक्टिवली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रनर अप रही हैं। और फिर मैं अगर बात करूँ फोर्ब्स 30 अंडर 30 की तो हमारे राजस्थान के जयपुर से धवल और जय शर्मा का फोर्ब्स की सूची में इनका नाम रहा है और बहुत इन्होंने नाम रोशन किया है। और ये लगभग अगर मैं बात करूँ तो मेडिकल लाइन में इन्होंने अपनी सेवाएं दी है। मेडिकल लाइन में इनका अपना जो कैटेगरी है वो मेडिकल कैटेगरी में नहीं ये पुरस्कार और ये सूची में इनका नाम शामिल हुआ है। और ये हैं धवल जैन और जय शर्मा। फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया 2026 की सूची में इनका नाम शामिल किया गया। इन दोनों ने बिहार के अमन कुमार जी के साथ मिलकर हेल्थ एक स्टार्टअप मेव हेल्थ की स्थापना की है। बताया अभी मैंने हेल्थ केयर एंड साइंस जो श्रेणी है और उनमें इनका चयन किया गया है। और कार्य क्षेत्र में हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नवाचार पर इन्होंने कार्य किया है। फिर मैं बात करूं तो भरतपुर से अगली न्यूज़ है हमारे पास। भरतपुर के बझेरा में स्थित अपना घर आश्रम भारत में की भरतपुर राजस्थान के जो अपने ज़िला है उसके बझेरा में स्थित इस आश्रम ने पूरे विश्व स्तर पर एक अपना नाम कायम किया है, अपनी प्रतिष्ठा दिखाई है। और यह 3,295 निराश्रित महिलाओं के रहने की पुष्टि के साथ ही अमेरिका को पिछाड़ कर, जहाँ पर पहले 1500 महिलाएं रहा करती थी उसको पिछाड़ कर ये गिनीज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका अपना नाम दर्ज किया है। यहाँ स्पेशल बात यह है कि यहाँ निराश्रित महिलाओं को प्रभु जी के नाम से संबोधित किया जाता है। और इसकी जो संस्थापक रहे हैं इस आश्रम के वो डॉक्टर BM भारद्वाज जी द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। और इम्पॉर्टेंट है कि भरतपुर के बजेरा में यह आश्रम स्थित है और पूरा इसका सत्यापन किया गया है वहाँ कितनी महिलाएं रहती हैं। और गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अमेरिका के मियामी स्थित जो लोटस हाउस वुमेन शेल्टर है वो दुनिया में सबसे पहले बड़ा था, लेकिन अब इस रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए भरतपुर का अपना घर आश्रम पूरे सत्यापन के बाद गिनीज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुका है। फिर बात करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने 15 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खैरथल तिजारा के भिवाड़ी में राज्य के पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर का शुभारंभ किया है। और
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 1200 करोड़ से अधिक का यहाँ पर निवेश होगा और लगभग जो अगर मैं बात करूँ तो 6 करोड़ के लगभग ऑलमोस्ट यहाँ पर जो चिप हैं वो प्रति साल यहाँ बनेगी। और अगर बात करूँ तो इसके लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है और 2029 तक घरेलू ज़रूरतों की 70 से 75 चिप्स के निर्माण में आत्मनिर्भर हो जाएगा और 2035 तक वैश्विक अग्रणी राष्ट्र बनने का भी लक्ष्य रखा गया है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, सेमीकंडक्टर नीति, राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति मार्च 2026 में घोषित की जा चुकी है। 2035 तक वैश्विक अग्रणी राष्ट्र बनेगा और 2029 तक जितनी भी घरेलू ज़रूरतों की चिप्स है उसका लगभग 70 से 75% यह है निर्माण करने के लिए आत्मनिर्भर हो जाएगा। और बात करें फिर इसके बाद हम तो एक दुखद खबर ये थी कि डॉक्टर एस.आर. मेहता, पद्मश्री डॉक्टर एस.आर. मेहता, श्यामल मेहता जी का निधन हो गया है 21 मई 2026 को। और ये सवाई मान सिंह जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है उसके दूसरे बैच के छात्र थे और इनका जुड़ाव बहुत ही रहा है एसएम कॉलेज से, क्योंकि इन्होंने एमडी भी एसएमएस कॉलेज से ही की थी लगभग 1957 में और 1948 में ये इसी अस्पताल में के दूसरे बैच के ये छात्र थे। तो एक दुखद खबर 21 मई 2026 की। और 21 मई 2026 की ही बात करूँ तो गोडावण दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। और आधिकारिक रूप से अगर मैं अगली न्यूज़ की बात करूं तो 21 मई 2026 की ही है। और अब जो वर्तमान में राजस्थान में गोडावनों की कुल संख्या है वो बढ़कर 217 हो गई है। और आवासवार अगर वर्गीकरण की बात करें तो 130 गोडावन जैसलमेर के प्राकृतिक आवासों में रह रहे हैं और 87 गोडावन ब्रीडिंग सेंटर में सुरक्षित हैं। अभी जो मैंने डॉक्टर एस.आर. मेहता जी के बारे में बात की, उन्हें मेडिसिन का गॉड फादर भी कहा जाता रहा है। तो वो एक दुखद खबर थी मेडिकल लाइन के लिए भी और राजस्थान के लिए भी। पद्मश्री डॉक्टर एस.आर. मेहता मेडिसिन के गॉड फादर। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगली न्यूज़ जून अंक के करंट अफेयर्स को लेकर फिर से मिलेंगे। थैंक यू, स्टे वॉचिंग, कीप कनेक्टिंग।